हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 7 गणित के चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है परिमेय संख्या, इसका दक्षता अभ्यास हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा और ये परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत पहले से भी कहते आया हूँ कि अगर आप कोई चैप्टर नहीं सॉल्व किए हैं, यानी कोई एक्सरसाइज नहीं सॉल्व किए हैं, केवल सब चैप्टर का दक्षता भी सॉल्व कर लेंगे तो भी आपके एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर आ जाएंगे। इसलिए इसको एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक ही सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी 4 विकल्प दिए हैं, इसमें सही क्या है अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो दिया है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है, यानी किसी परिमेय संख्या के समतुल्य यानी उसके मान के बराबर कितनी होती है। 1 होती है, 2 होती है, 50 होती है या अनंत होती है। तो इसका आंसर होगा अनंत, ठीक है। कैसे होगा चलिए बता रहे हैं। जैसे हम एक परिमेय संख्या ले रहे हैं 1/2, ठीक है। 1/2 एक परिमेय संख्या ले लिए। अब इसके अनंत समतुल्य परिमेय संख्या होंगी। अगर इसमें मैं ऊपर नीचे 2/2 से गुणा कर दूं तो ये 2/4 हो जाएगा। तो 1/2 के समतुल्य 2/4 है। अगर मैं 1/2 में ऊपर नीचे 3/3 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 3/6। अगर मैं 1/2 में ऊपर नीचे 4/4 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 4/8। तो आप समझ पा रहे होंगे बात को। 1/2 के समतुल्य ये है, इसके समतुल्य ये है। तो यानी किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्या, जैसे मैं 4 किया, फिर 5/5 करता, 6/6 करता, 7/7 करता, 8/8 करता, ऐसे जितना मर्जी उतना कर सकता हूँ। इसलिए कहते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य जो परिमेय संख्याएं होती हैं अनंत होती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। समतुल्य को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझिए कि जो भी संख्या हमें मिली है उसको अगर काटें तो वापस वही संख्या मिल जाए। यानी 1/2 और 2/4 दोनों मान बराबर हैं। जैसे देखिए 2 1 2, 2 दूना 4। इसको देखिए 1/2 और 3/6 भी बराबर है। 3 1 3, 3 दूना 6, 1/2 भी हो गया। 1/2 और 4/8 भी बराबर है। 4 1 4, 4 दूना 8। देखिए सब उसी के बराबर हो रहा है, ठीक है। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। खा है परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। इसमें से कौन सा इसका सरलतम रूप है बताना है। तो हमको सवाल मिला है -16/80, इसका सरलतम रूप हमको पता करना है। तो इसको काटेंगे, 16 से ही काट दे रहे हैं। 16 1 16, 16 5 80। नियम रहता है कि जिस संख्या से ऊपर काटेंगे उसी संख्या से नीचे काटेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा -1/5, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। देखिए -1/5 कौन सा ऑप्शन है, तो -1/5 प्यारे बच्चों तीसरा ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए, ठीक है। तो चलिए इसको एक एक करके लिख के बताते हैं, क्योंकि ऐसे में कन्फ्यूजन हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। इसमें बताना ये सत्य है कि असत्य है। तो ये कथन सत्य है। क्यों सत्य है चलिए बताते हैं। जैसे एक परिमेय संख्या है 2/4, ठीक है, और इसी के समान एक परिमेय संख्या और है, इसी के समान जितना ये है वो भी है 4/8। तो कह रहा है कि इन दोनों का सरलतम रूप समान होगा, यानी एक ही जैसा होगा। तो देखते हैं 2/4 को काटेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 1/2 आ गया। ऐसे ही 4/8 को काटते हैं, 4 1 4, 4 दूना 8, तो ये भी 1/2 आ गया। इसका मतलब दो समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप भी समान होते हैं। ये कथन सत्य है। खा क्वेश्चन है, -7/-11 धन परिमेय संख्या है। तो ये कथन सत्य है। भले दोनों में माइनस लगा है, क्यों सत्य है देखिए, -7/-11, तो माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, ये 7/11 हो जाएगा, और 7/11 एक धन परिमेय संख्या है। गा है +4/-9 धन परिमेय संख्या है। तो ये कथन असत्य है, ठीक है। ये धन नहीं है, असत्य है, ठीक है। देखिए +4/-9 है। हम बताए हैं कि हर में कभी माइनस नहीं छोड़ते हैं, ऊपर नीचे -1/-1 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। जब दोनों जगह एक ही चीज़ से गुणा होता है तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं आता। अब 4 का 1 में गुणा होगा तो 4, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, -4/, माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस, उसे लिखेंगे नहीं,
9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9। तो देखिए ये धन परिमेय संख्या नहीं, ये ऋण परिमेय संख्या है, ठीक है। घा क्वेश्चन है 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, तो ये कथन सत्य है, ठीक है। ये एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। जैसे 1/2 है तो इसको अगर हम काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो ये भी 1/2 के रूप में हो जाएगा। यानी एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, कहने का मतलब ये समतुल्य भिन्न है इसके, ठीक है। बच्चों गलती से पहले घा के बाद अंगा तो इसमें दिया ही नहीं, बुक में डायरेक्ट चा दे दिया है, लेकिन मैं चा भी नहीं लिख के छा पहले लिख दिया हूँ। तो पहले छा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, फिर चा बताऊँगा, ठीक है। कह रहा -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्या है, तो ये सत्य है, ठीक है। ये कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि -4/-5 और 4/5 अगर इसको माइनस से माइनस काट देंगे तो ये भी धनात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक है ही, तो ये दोनों समान है। प्यारे बच्चों मैं गलती से पहले छा कर दिया हूँ, अभी चा कर रहा हूँ, ठीक है। चा वाला अब की करूँगा, तो चा वाला अब की कर रहा हूँ। चा वाला है -1/3, -2/3, -3/9, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए गलती हो गया, -2/6 है क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है कि ये विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, तो ये कथन असत्य है, ठीक है, क्योंकि ये विभिन्न नहीं है, एक ही है। क्यों एक ही है बता रहा हूँ। -1/3 जो लिखा है, -1/-1, 3 माइनस से माइनस कट के ये प्लस का 1/3 हो गया। ऐसे ही -2/-6 जो है, माइनस से माइनस कटे 2 कम 2, 2 3 6, तो ये भी 1/3 बन गया। ऐसे ही -3/-9 है, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 कम 3, 3 3 9, ये भी 1/3 हो गया। तो देखिए सबका मान 1/3 आ गया, सबका मान 1/3 आ गया। तो ये विभिन्न कहाँ है? ये तो एक जैसे हैं। जा वाला है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो ये कथन सत्य है। क्यों है? देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं? 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहें, तो ये क्या है? ये सब पूर्णांक है। तो क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। इन सभी के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। और परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, जहाँ पर Q की जगह पे 0 ना हो और P और Q पूर्णांक हो, ठीक है। तो हो सकता है, सॉरी सभी पूर्णांक बोला है ना, तो पूर्णांक सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक भी होती हैं। -1 -2 ये भी होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या ये परिमेय संख्या होती हैं? बिल्कुल परिमेय संख्या होती हैं। अगर जा वाले क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हुए हैं तो एक बार फिर से बता रहा हूँ। पूर्णांक मैं जो शुरू में बताया आपको 0 से लेकर अनंत तक का, ये पूर्णांक नहीं, ये पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक होता है सभी धनात्मक संख्याएं यानी 1 से लेकर अनंत तक की, सभी ऋणात्मक संख्याएं यानी -1 से लेकर सभी अनंत तक की, और 0 मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। तो कह रहा है कि ये सभी परिमेय संख्या होती हैं, तो बिल्कुल ये सभी परिमेय संख्या होती हैं। अब झा वाला है सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो ये कथन असत्य है, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। जैसे मैं ले लूँ 3/5, तो ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। तो ये धनात्मक तो है, लेकिन धनात्मक में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रहना चाहिए, 3/5 में। इसलिए क्या है कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, ठीक है। टा वाला है 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है, तो ये समान है, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है समान नहीं है, तो ये समान है। पूछे कैसे समान है? किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाए तो उत्तर 0 ही आता है। 5 से 0 में भाग देंगे तब भी 0 आएगा, और -3 से देंगे तब भी 0 आएगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो 0 आता है। तो कह रहा है कि 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है, तो समान परिमेय संख्या तो है, ये समान नहीं है दोनों, ठीक है। ठा वाला है 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये बात सही है। जैसे एक हम ले रहे हैं 4/8 ले रहे हैं, एक ले रहे हैं 6/8, ठीक है। अब इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या है। देखिए कैसे, इसमें ऊपर नीचे अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो ये 40/80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60/80, ठीक है। तो ये इसके बीच में 41/80, 42/80, 43/80, ठीक है। ऐसे अब इसी में अगर ऊपर नीचे हम 100 से गुणा किए होते तो 400/800 होता, 600/800 होता, तो 401/800, 402/800 ऐसे करके। तो जितना भी करेंगे अनंत रहेगा, कभी
ख़त्म नहीं होगा। इतनी परिमेय संख्याएं होती हैं दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ये कथन बिल्कुल सत्य है, आप सत्य लिख लेंगे। अब इस चैप्टर में दो और क्वेश्चन बचे हैं, चलिए फटाक से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। दिया है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, यानी घटते क्रम में लिखना। चलिए लिखते हैं। तो बच्चों इससे पीछे वाली वीडियो में यानी अभ्यास 1C में मैं आपको LCM लेके बताया था, यानी लासा निकाल के अवरोही क्रम आरोही क्रम निकालना बताया था। लेकिन अभी इसमें करेंगे तो अभी इसका लासा अभी आप निकालेंगे तो बहुत बड़ा इसका लासा आएगा, फिर उसको अंश और हर दोनों मतलब हर को बराबर करेंगे। उससे बढ़िया एक तरीका बता रहा हूँ, इससे आप और जल्दी कर लेंगे। 5 से 2 में भाग दे दीजिए, ठीक है, 5 से 2 में भाग दे दीजिए। अभी मैं आपको दे के बता रहा हूँ। तो 5 से 2 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 चौक 20, बात को समझिए, कट गया, यानी ये आएगा 0.4 आ गया, ठीक है। इसका देखते हैं 7 से 4 में भाग देते हैं, 7 से 4 में भाग देंगे, जाएगा नहीं तो दशमलव लग जाएगा, ठीक है, भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लग जाएगा, दशमलव लगेगा तो 0 आ जाएगा, 7 पछे 35, ठीक है। अब इसके आगे हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि दशमलव के बाद एक का अंक हमको सॉल्व करना है, ठीक है, हमारे तरफ, यानी इसको सॉल्व करने पे 0.5 आ गया। इसको देखते हैं, 5 का भाग हम लोग 5 में हम लोग 9 से भाग देंगे, ठीक है, तो जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, 0 हो जाएगा, 9 पछे 45, ठीक है, 9 पछे 45। अब देखिए ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए इसे एक अंक और ले जाना पड़ेगा, यहाँ 5 बचेगा, 0 हो जाएगा, 9 पछे 45, ये 0.55 आ गया। और यहाँ ये वाला भी अब सॉल्व करना पड़ेगा, 5 आ गया तो 7 पछे 35, यानी दोनों एक समान हैं, 4/7 और 5/9 एक समान है, दोनों में 5 ही आ रहा है दशमलव के बाद, यानी ये भी 0.5 ही आया। और 6 का भाग 1 में देंगे, 6 का भाग 1 में जाएगा नहीं, दशमलव हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 कम 6 यहाँ 4 हो गया, यानी इसका आ गया 0.1। अब इसमें जो सबसे बड़ा उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ये दोनों एक समान हैं, तो इसमें से चाहे जो पहले लिख लेंगे, और वही क्रम में जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि 0.5 किसका है, 4/7 का, तो 4/7 सबसे बड़ा है। इससे फिर छोटा थोड़ा क्या है, 5/9, वैसे तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, 5/9। फिर क्या है 0.4 माने 2/5। इसके बाद क्या है 1/6। तो ये अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिख दिए। इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, वो भी बहुत इजी है। देखिए -4/11, इसके बाद 1/-3, इसके बाद -5/7, इसके बाद -3/4। सबसे पहले तो यहाँ हर में माइनस, इसको प्लस करेंगे। पहले तो भाग दे लेते हैं, 11 का भाग देंगे 4 में, माइनस को अभी नहीं सोचेंगे, ठीक है, 11 का भाग 4 में देंगे, दशमलव जाएगा, 0 हो जाएगा, 11×3 33, ठीक है, 7 हुआ। अब ये 0.3 गया है, ज़रूरत पड़ेगी तो अभी हम एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे, यानी -3 इसका आ गया। अब 3 का भाग 1 में देते हैं, 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, दशमलव हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3×3 9, ठीक है, यानी ये -3 बार जाएगा, -0.3 बार। अब 7 का भाग हम लोग 5 में देंगे तो ये दशमलव हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7×7 49, यानी ये -0.7 बार गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 4 का भाग देंगे 3 में तो ये दशमलव होकर 0 हो जाएगा, 4×7 28, ठीक है, यहाँ 2 हो गया, 0 बढ़ जाएगा, 4×5 20, ठीक है। एक स्टेप और सॉल्व कर लिए क्योंकि साथ साथ दोनों टकरा जाता, तो ये हो गया -0.75। तो ये 0.7, अगर इसको भी और हम सॉल्व करना चाहें जैसे ये वाला, तो ये 7×7 49 हो गया, 1 बढ़ा, ठीक है। अब जब 10 हो गया, 7×1 7, यानी 0.71 आया और ये 0.75 आया। तो देखा जाए तो ये अंकों में इससे बड़ा है, ठीक है। अब ये दोनों एक जैसे मिल रहे हैं तो इसको थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 11×3 33, यहाँ 70 हो गया था, 11×6 66, ठीक है, यानी 0.36 ये हो गया। इसको करेंगे तो ये हो गया, ये 0 हो गया, 3×3 9, ये 0.33 हो गया, ठीक है। अब एक बात यहाँ समझने की कोशिश करिए कि -0.36, -0.33, -0.71 और -0.75, इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो माइनस में जो संख्या जितने बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, और माइनस में जो संख्या जितना छोटा हो उतना बड़ा होता है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है?
0.33 तो यही सबसे बड़ी है। तो अवरोही क्रम जब लिखना शुरू करेंगे तो लिखेंगे 1/-3 सबसे पहले लिखेंगे, फिर इससे थोड़ा बड़ा यानी -4/11 लिखेंगे, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, ठीक है। तो अब की हम ये लिख ले रहे हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे -5/7, इसके बाद लिखेंगे -3/4। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको किसी भी सवाल में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बाकी अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आगे चल के मैं और सॉल्व कराऊं। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।